वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। तो आज हम डिस्कस करेंगे वेयर टू इन्वेस्ट योर मनी और वेयर टू पार्क योर मनी। जो यंगस्टर्स है, जो नया नया जॉब लगा है, उन्हें वो अपने मनी कैसे अलॉट कर सके। और ये रियल डेटा जो मैंने सब बनाया है, ये अपने इन्वेस्टमेंट के जर्नी से बनाया है। मैं 2019 से इन्वेस्ट कर रहा हूँ अपने अलग अलग पोर्टफोलियोज और अलग अलग एसेट्स और अलग अलग सेक्टर्स की तरह, और कैसे अच्छे रिटर्न दिए मैंने वो भी डिस्कस करूँगा यहाँ पे। तो हमेशा आपका गोल होना चाहिए कि इन्फ्लेशन को बीट करना चाहिए। तो इन्फ्लेशन अराउंड आप देखोगे तो मैंने ये बनाया, इन्फ्लेशन अराउंड आपका चलता है। इन्फ्लेशन का अगर एवरेज देखो तो 5.75 एवरेज है अराउंड पीरियड ऑफ 2015 से लेकर 2025 तक के बीच में ये इन्फ्लेशन आपका, ठीक है। इसमें आप देखो, अगर आपने एसेट्स में इक्विटी में डाले होते तो आपका पैसे 10% होते, गोल्ड में डाले होते तो आपका 7% इंक्रीज होता, रियल इस्टेट में आपका 9% और वही एफडी में आपका 6.6% इंक्रीज होता। एफडी इज़ अ वेरी सेफ बेट। एफडी मोस्टली जो रिटायर्ड पब्लिक हो जाती है या मतलब जो 40 के बाद होते हैं वो एफडी में रिस्क लेते, एफडी लेते क्योंकि उसमें रिस्क कम होता है, बिकॉज आपको मंथली 6% to 7% रिटर्न आपको मिलना ही मिलना है। अगर आपके पास 1 करोड़ आपने कॉर्पस जमा किया तो आपको मंथली 60-70,000 मिलेगा, जो कि आप घर चला सकते हो आराम से, खाना पीना आपका जो भी मिनिमम जो जिनका रहता है वैसा। बट अगर आप यंग हो और आप नया नया जॉब लगा है, आपका 2 साल 3 साल से आप जॉब करो, तो आप थोड़ा रिस्क लो, आप अलग अलग आपका पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई करो और अलग अलग जगह आप इन्वेस्ट करोगे तो आपको रिटर्न अच्छा मिलेगा। मैंने एक चार्ट बनाया, आप देख सकते हो। जैसे कि ये चार्ट देखा आपने, एवरेज रिटर्न्स ऑफ इंडिया इन 2015 to 2025, ये रिटर्न परसेंटेज है और आपका एसेट टाइप है कि इसमें इन्वेस्ट किया रहता तो इतना रिटर्न बनता। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे इन्फ्लेशन, सीपीआई वर्सेस डब्ल्यूपीआई, कंज्यूमर वर्सेस होलसेल। तो इन्फ्लेशन आप देखो 2025 से लेके अक्टूबर तक 2025 इन्फ्लेशन गिरते आ रहा है, गिरते आ रहा है, मतलब इन्फ्लेशन कम हो रहा है, मतलब बेटर अपॉर्चुनिटी इंडिया में आपको इन्वेस्ट करने के लिए, आपको बिजनेस करने के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी। आप देख सकते हो तो सितंबर महीने का इसमें या अक्टूबर में सबसे इन्फ्लेशन कम था, और वो 8 साल के रिकॉर्ड डेट में अब तक का सबसे कम इन्फ्लेशन है। तो एक ग्रेट अपॉर्चुनिटी लेके सोचो। और इन्फ्लेशन हमेशा बढ़ता ही रहेगा, ऐसा नहीं कि जस्ट कम हुआ, बिकॉज ये थोड़ा पीरियड के लिए कम होता है। बट आप देखो कि आपकी सैलरी बढ़ती है, वैसे खर्चे बढ़ते हैं, वैसे प्रोग्रेस बढ़ता है, वैसे रियल इस्टेट बढ़ता है, वैसे डेवलपमेंट होती है, टेक बढ़ता है, एआई आता है, बहुत कुछ आता है, तो हर चीज़ का दाम बढ़ ही जाता है इवेंचुअली। तो आपका गोल होना चाहिए कि आप आपके पैसे कैसे अलॉट कर रहे हो और कैसे डाइवर्सिफाई करोगे ताकि आपका पैसा डबल हो पाए, ट्रिपल हो पाए, या फिर जो भी है वो इन्फ्लेशन को बीट करे, और जो मिनिमम एफडी का रिटर्न है 6 to 7% उसको बीट कर पाए। ये हमेशा गोल होना चाहिए, बिकॉज बैंक में पड़े पैसे आपके कभी ग्रो नहीं होते, वो डिप्रिशिएट ही होते, बिकॉज आपको नंबर भले दिखता रहेगा मेरे अकाउंट में 10 लाख है, 5 लाख है, बट उसका कुछ मतलब नहीं अगर आपने इन्वेस्ट नहीं किया। और थोड़ा रिस्क तो आपको लेना ही पड़ता है, विदाउट रिस्क देर इज़ नो लाइफ। सेकेंड हम डिस्कस करेंगे ये, अब ये मैं थोड़ा आपको बाद में डिस्कस कराता हूँ। ये अभी जैसे कोर प्रिंसिपल मैंने ये बना के रखा है, इसमें मैंने लिखा है कि कोर प्रिंसिपल, राइट। अगर इफ़ यू हैव ए स्मॉल अकाउंट डोंट डाइवर्सिफाई टू मच। अगर आपका अकाउंट है स्मॉल, मतलब अगर आपका इनकम है थोड़ा लो, आप महीने के 40-50 हज़ार कमा रहे हो, तो आप ज़्यादा डाइवर्सिफाई मत करो कि मतलब 10 जगह पे आप मत करो। आप ETF में डालो, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड में डालो, म्यूचुअल फंड में डालो, या थोड़ा स्टॉक्स में डालो, या तो आप जो भी, अगर आप समझ निपॉन का ETF ले रहे हो तो उसी में ट्राई करो कि एवरी टाइम री इन्वेस्ट। अभी जैसे मैं 2015 से 2020 से मेरे 5 स्टॉक है और दो MF है, उसी में मैं पैसा डालते जा रहा हूँ। मैंने और बड़ा पोर्टफोलियो बनाया नहीं, क्योंकि बड़ा पैसा था नहीं कभी। तो अगर आपके पास बड़ा पैसा है तो आप पोर्टफोलियो थोड़ा डाइवर्सिफाई कर सकते हो, बट अगर आपके पास छोटा पैसा है, कम पैसा है, तो आप कम से कम ही रखो, बिकॉज आप जितना डाइवर्सिफाई करोगे उतना रिटर्न कम होते जाएगा, बिकॉज आपको नंबर ज़्यादा दिखेंगे पोर्टफोलियो में, स्टॉक ज़्यादा ही है, बट उसका कुछ यूज़ नहीं होता है, लिटरली दैट्स अ जीरो। द गोल इज़ टू बीट निफ्टी 50, S&P 500 एंड गेन अल्फा। जैसे हम, मेरा चैनल का नाम है दिनेश अल्फा, आपने को हमेशा लाइफ में अल्फा गेन करना है। अल्फा इज़, अगर मैं एक्सप्लेन करूँ तो अल्फा इज़ आप बेंचमार्क को आउट परफॉर्म कर रहे हो। फॉर एग्जांपल निफ्टी अगर साल का 10% रिटर्न दे रहा है, और अगर आपने स्टॉक्स ऐसे लिए जिनका रिटर्न आपका 15% 20% होगा, तो आपने +5% अल्फा गेन कर दिया। वैसे ही हमें लाइफ में अल्फा गेन करना है, जॉब में अल्फा गेन करना है, ओवरऑल लाइफ में हमें ऐसी प्रोग्रेस करते हैं अल्फा गेन करके चलना है। मार्केट ओवरव्यू देता हूँ मैं। वॉल स्ट्रीट एंड ग्लोबल इंस्टीट्यूशन आर नाउ बुलिश ऑन बिटकॉइन एज ए लेजिटिमेट एसेट क्लास। आप बिटकॉइन में इन्वेस्ट कर सकते हो। मैंने बिटकॉइन में इन्वेस्ट, या मेरा एवरेज बिटकॉइन का है अराउंड 64,000 USD का, एक 80,000 USD, ऐसे मैं एवरेज करते गया। करंट बिटकॉइन हाई मैंने देखा था 1,20,000 USD, अराउंड 1,20,00,000 के ऊपर तक का बिटकॉइन देखा। तो आप बिटकॉइन में इन्वेस्ट कर सकते हो। अभी मैं आपको बता रहा हूँ कहाँ इन्वेस्ट कर सकते हो, तो ध्यान से सुनना, आपके हिसाब से आप इन्वेस्ट करो। मैं ये भी बताऊंगा कि आपका रेशियो क्या होना चाहिए इन्वेस्ट करने के लिए। अगर आपके पास 1 लाख रुपया है तो आप बिटकॉइन में डेफिनेटली इन्वेस्ट कर सकते हो। उसके बाद मेटल्स वन ऑफ द बेस्ट इन्वेस्टमेंट है।
मेटल्स, वन ऑफ द बेस्ट इन्वेस्टमेंट गोल्ड सिल्वर रिमेन ट्रेडिशनल इन्फ्लेशन हेजेस। इन्फ्लेशन को हेज करना है आपको तो गोल्ड सिल्वर ले लो। गोल्ड सिल्वर इज द वन ऑफ द बेस्ट इन्वेस्टमेंट, आई वुड ऑलवेज रिकमेंड। गोल्ड का आप ETF बाय कर सकते हो, गोल्ड के आप MF बाय कर सकते हो, या तो आप डिजिटल गोल्ड बाय कर सकते हो। Second is brewery business. Brewery business is like pub, restaurants, manufacturing. Yeah, cyclical, but have a strong consumption overall. The overall tenure of the मतलब periods, सालों साल में उसका overall बहुत अच्छा growth रहता है। Because brewery एक ऐसा बिजनेस है जहाँ पे मेरे फ्रेंड्स लोग ने 2020 में इन्वेस्टमेंट किया था और काफ़ी अच्छा रिटर्न मिला है उन्हें। ये थोड़ा सा बड़ा कैपिटल, जिनका बड़ा कैपिटल हो गया तो ये उस साइड में चला जा सकते हैं, बट आपका गोल होना चाहिए क्या। इसलिए मैंने सबसे पहले वॉल स्ट्रीट और गोल्ड सिल्वर ही लिखा, बिकॉज गोल्ड सिल्वर यू कैन बाय डेफिनेटली विद 10,000 20,000 का MF जो आता है उसमें आप बाय कर सकते हो डेफिनेटली। और हमेशा एक याद रखना, अगर आप MF कुछ बाय कर रहे हो तो उसके नाउ वैल्यू पे बाय मत करना, NAV नेट एसेट वैल्यू पे बाय मत करना, INAV पे बाय करना। तो NAV और INAV में क्या डिफरेंस है? NAV आपका डे एंड का फाइनल प्राइस है। फॉर एग्जांपल एक MF है जो 105 पर ट्रेड कर रहा है, बट INAV जो आपको एवरी सेकंड आपको रियल टाइम प्राइस बता रहा है वो है MF का, वो रहेगा 100 पे रहेगा वो, और NAV रहेगा आपका 105, वो एंड पे दिखा दो। तो आपको 100 पे बाय करना ट्राई करो, बिकॉज उसका वैल्यू आपको ज़्यादा दिखा रहा है वहाँ पे, तो वो बाय मत करो। आप म्यूचुअल फंड ट्राई करो हमेशा INAV पे बाय करने के लिए, INAV, ठीक है। बाद में रियल इस्टेट भी एक आपका कंटिन्यूस टू बी स्टेबल वेल्थ कंपाउंडिंग सेक्टर। उसके बाद स्टार्टअप हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड सूटेबल फॉर ओनली स्मॉल एलोकेशन, ठीक है। अभी रियल इस्टेट भी कर सकते हो आप जब आपके पास थोड़ा कैपिटल बड़ा हो जाए डेफिनेटली। फॉर एग्जांपल आप आपके फ्रेंड के साथ रियल इस्टेट में घुस सकते हो, या छोटा मोटा प्रॉपर्टी कहीं ले सकते हो। छोटे मोटे आजकल बहुत सारे हाईवे बन रहे, ट्राई करो ऐसे कि बहुत अच्छे अभी जैसे हमने एक जगह ली थी, बहुत बढ़िया हाईवे वहाँ पे निकला, वो उसको 5 साल होल्ड रखना पड़ा, बट उसमें भी कुछ ज़्यादा इन्वेस्टमेंट था, 10 लाख का इन्वेस्टमेंट था। अगर आप देखो तो 10 लाख से आप मैनेज कर सकते हो अगर आप अच्छा इनकम है तो। मैंने यहाँ पे सब लेवल के इनकम को बताया, जिनका 10,000 है, 20,000 है, 40,000 है, जिनका लाख है, करोड़ इनकम है, जो भी है उस हिसाब से। इसीलिए हमेशा मैंने पहले बोला बिटकॉइन पे आप धीरे धीरे, मैंने लिटरली बिटकॉइन 2-2 हज़ार रुपये इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया था। मतलब 10 दिन का 2,000 रुपये इन्वेस्ट कर, महीने में 2 से 3 बार मैं इन्वेस्ट करता था, 7-8 हज़ार ऐसे एवरेज पे इन्वेस्ट करता था। मैंने 70,000 पे इन्वेस्ट किया, 80,000 पे इन्वेस्ट किया, ऐसे 2-2 हज़ार रुपये इन्वेस्ट करता था। वो मेरा भी 40,000 हो चुका है, आप मानोगे नहीं, बिटकॉइन, ठीक है। तो बिटकॉइन पे आप अगर आपका कैपिटल कम है तो आप बिटकॉइन पे जा सकते हो, मेटल्स पे जा सकते हो। ETFs तो डेफिनेटली मैं आगे एक्सप्लेन करूँगा आपको कौन से ETFs पे आपको जाना चाहिए। उसके बाद ब्रूरी बिजनेस है, पब्स, रेस्टोरेंट, मैन्युफैक्चरिंग का साइकिल का नाम स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट टर्म कंजम्पशन ट्रेंड्स। रियल इस्टेट पे आप जा सकते हो, बिकॉज रियल इस्टेट भी बेस्ट है आपको। अगर आपका इनकम थोड़ा ज़्यादा है तो आप रियल इस्टेट में ट्राई करो कि हाईवेज कहाँ पे बन रहे, वहाँ पे फ्यूचर हाईवेज कहाँ पे बनेगा, वहाँ पे साइड में ज़मीन लेके रखो। तो ये सब ऐसे एसेट आपका अलॉट कर सकते हो। स्टार्टअप इज़ वेरी एक्चुअली स्टार्टअप के लिए बहुत पैसे लगते हैं, बिकॉज आपके पास जब जेब में बहुत पैसे हो तभी आप स्टार्टअप पे डाल सकते हो। तो ये एकदम जिनकी हाई इनकम है उनके लिए स्टार्टअप्स के लिए, बट अगेन दैट्स हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड वाला सिस्टम। आपका स्टार्टअप चल गया, आप 10 स्टार्टअप पे इन्वेस्ट कर रहे हो और आपका 2 भी स्टार्टअप चल गया, IPO निकाल दिया, तो आप बन गए भाई बहुत पैसे वाले। ऑलवेज री इन्वेस्ट प्रॉफिट्स इनटू विनिंग सेक्टर्स, अवॉइड ओवर डाइवर्सिफिकेशन। जैसे मैंने बोला कि अगर आपका कम कैपिटल है तो डाइवर्सिफाई मत करो पोर्टफोलियो। ट्रैक परफॉर्मेंस ऑलवेज निफ्टी 50 एंड S&P 500। S&P 500 और निफ्टी 50 से आप हमेशा आपका पोर्टफोलियो ट्रैक करते रहो कि भाई मैंने जो इन्वेस्ट किया वो क्या मैं इन्फ्लेशन बीट कर पा रहा हूँ या ऐसे ही मेरे लॉस में चल रहा है इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आपको हमेशा ट्रैक करना चाहिए आपका इन्वेस्टमेंट। द फोकस इज कंपाउंडिंग नॉट ट्रेडिंग फ्रीक्वेंसी। आपका देखो पैसा वॉरेन बफेट ने मोस्ट ऑफ द हिज 95% ऑफ द वेल्थ वॉरेन बफेट ने 50 साल के बाद ही कमाया, जस्ट बिकॉज कंपाउंडिंग इफेक्ट की वजह से कमाया। बिकॉज आप इन्वेस्ट कर रहे हो, आप सोच रहे हो कि 1 महीने में आप, क्योंकि ना हमें आदत होता है कि भाई मोबाइल है हमारे पास, अपन डेली अपना पोर्टफोलियो देखते रहे, बिकॉज वो कुछ मतलब नहीं। पोर्टफोलियो मेरी भी आदत है, हम पोर्टफोलियो देखते रहते, बट उसमें इतना कुछ चेंजेस नहीं आता, राइट। तो पोर्टफोलियो ज़्यादा मत देखा करो, और ट्रेडिंग तो बिल्कुल नहीं करनी, जो ऑप्शंस करना है वो तो बिल्कुल नहीं करना है। स्लोली हम इन्वेस्ट करेंगे और ग्रो करेंगे। तो ये सब सेक्टर हो गए, मैंने आपको बता दिया। उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि ETF में मोस्ट ट्रेडेड ETF आपको, अगर ETF में जिनकी 20,000 से 50,000 की सैलरी है वो ETF में ट्रेड कर सकते हैं। अभी आप देख सकते हो टाटा सिल्वर ETF और निपॉन सिल्वर, अगेन नो बाय सेल रिकमेंडेशन है, मैं खाली एक्सप्लेन कर रहा हूँ। और निपॉन गोल्ड भी ये मुझे सबसे अच्छे लगते हैं मोस्ट ट्रेडेड ETFs में, और मेरे थोड़े फेवरेट ETFs है। अगर आप देखो तो इसने 1 साल का रिटर्न दिया है 74%, इसने भी 74% का रिटर्न दिया। 3 साल का रिटर्न देखो 34%, इन्फ्लेशन डेफिनेटली बीट किया है। निपॉन गोल्ड बीज ने आपको 62.82% का रिटर्न दिया 1 साल में। ये उनकी करंट ट्रेडिंग प्राइस चल रही है 156, 104 और 15 पे, ठीक है।
तो आप देख रहे हो मैंने आपको जो भी सर्कल किया, टाटा सिल्वर, निप्पॉन सिल्वर और निप्पॉन गोल्ड भी ऑलमोस्ट 65% का एवरेज रिटर्न दिया ईयरली बेस पे। तो आप सोच लो, आपने अगर इन्वेस्ट 50 रुपये भी यहाँ पे किया रहता तो वो आपका 100 रुपया हो जाता था, राइट। तो आप धीरे धीरे करोगे तो कंपाउंड इतना दिखेगा और आपको ओवर द टाइम समझिएगा ही नहीं कि मैं क्या कर रहा हूँ। तो ETFs आर वन ऑफ द बेस्ट इन्वेस्टमेंट आई वुड से इफ यू हैव ए लो सैलरी, और इवन दो यू हैव हायर सैलरी यू कैन गो फॉर ETF, ठीक है। उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ ये एग्जाम्पल ऑफ इन्वेस्टमेंट एलोकेशन। अगर आपके पास 1 लाख है तो ये थोड़ा स्टार्टअप डेटा इग्नोर करो, एक्चुअली ये मेरे को 1 करोड़ का करना था, बट ठीक है मैंने 1 लाख का किया। इवन दो यू कैन सी इंडिविजुअल स्टॉक्स, हाँ आप स्टॉक्स में भी इन्वेस्ट कर सकते हो। स्टॉक्स में कैसे इन्वेस्ट कर सकते हो, अगर आपको कुछ भी नहीं समझता है स्टॉक का ना, तो मैं एक एग्जांपल दिखाता हूँ। आप एवरीडे लाइफ में जो काम कर रहे हो और आपको क्या दिख रहा है एवरीडे, अभी जैसे मेरे को एवरीडे दिख रहा है यार टाटा की गाड़ियाँ दिख रही है, महिंद्रा की गाड़ियाँ दिख रही है, बहुत चल रही है, या फिर मैं कोई रेस्टोरेंट पे चला गया उसका ये प्रोडक्ट ITC का कुछ दिख रहा है, या मैं FMG में रोज टाटा नमक ले रहा हूँ, या मैं शैम्पू से नहाता हूँ PNG में, PNG का हो गया, अपना ITC हो गया, HUL हो गया। तो आप देखो कि आप डेली लाइफ में क्या यूज़ करो तो उसके स्टॉक्स ले लो। दिस इज़ वेरी बेसिक वे स्टॉक पिकअप करने के लिए, अगर आप, बिकॉज वही ग्रोथ होता है जो हमेशा यूज़ हो रहा है, उसी को आगे डिमांड है। मैं स्टॉक कैसे पिकअप करता हूँ, वो मेरा टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस जिसको मैंने ऑलमोस्ट 5 साल दिए वो सीखने के लिए, उससे मैं स्टॉक पिकअप करता हूँ। तो मैंने यहाँ पे एग्जांपल दिखाया, अगर और भी नहीं समझते तो बेस्ट है निफ्टी 50 के कोई भी 50 स्टॉक में से आप पिकअप कर लो। HDFC, टाटा, कोटक हो गया, आपका SBI हो गया, आपका मोटर्स हो गया, आपका अडानी का कुछ ANT वाला हो गया, तो ऐसा आप स्टॉक पिकअप कर सकते हो। डोंट गो फॉर अडानी, अडानी इज़ काफ़ी वोलाटाइल, सॉरी डोंट गो फॉर अडानी। फिर आप 40% स्टॉक्स में डाल सकते हो। आप ETFs में टाटा गोल्ड ETF, निप्पॉन ETF और निफ्टी 20 जो हमने एक्सप्लेन किया। गोल्ड आप डिजिटल गोल्ड ले सकते हो 10 ग्राम्स, या जो भी आपको कम लेना है वो भी ले सकते हो आप। फिजिकल गोल्ड ले सकते हो, बिटकॉइन ले सकते हो आप, क्रिप्टो बेस्ट होगा। क्रिप्टो में मैं बिटकॉइन पे ही बिलीव करता हूँ, बिकॉज बिटकॉइन का एक बहुत बड़ा स्टडी है कि बिटकॉइन आर लिमिटेड, और उसका मतलब एक डिफरेंट स्टडी है वो, उसका बहुत बड़ा वीडियो बन जाएगा, इसीलिए मैं बिटकॉइन पे बिलीव करता हूँ। बाकी मैं कोई भी क्रिप्टो पे बिलीव नहीं करता। सोलाना हो गया, ईथ हो गया, और ये सब पे मैं बिलीव नहीं करता, ओनली आई बिलीव इन बिटकॉइन, इसलिए मैंने क्रिप्टो स्पेसिफाई करके बिटकॉइन ही लिखा है, ठीक है। और आपको ETF में अगर करना है तो आप निप्पॉन इंडिया ETF निफ्टी मिड कैप 150 कर सकते हो, जो मिड कैप इंडेक्स ट्रैक करता है, मैंने यहाँ पे लिखा है, मैं वही पढ़ रहा हूँ। सेकंड आप जा सकते हो मोतीलाल ओसवाल नास्डैक 100 ETF में, जो US के टेक जायंट्स को ट्रैक करता है, मोतीलाल ओसवाल नास्डैक 100, ठीक है। तीसरा है मेरा एसेट न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज फैंग है ETF उसका, जो मतलब टॉप US के टॉप US टेक कंपनी, जैसे कि अपना ये हो गया अमेजोन हो गया, गूगल हो गया, एनवीडिया हो गया, ये सब के लिए फेसबुक हो गया, मेटा हो गया, ये सब को ट्रैक करते हैं, वो है मेरा एसेट NYSE न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज फैंग प्लस ETF वाला। तो ये 3 ETF आप प्लीज़ ट्रैक करो। निप्पॉन इंडिया ETF मिड कैप 150 जो मिड कैप ट्रैक करता है। सेकंड इज मोतीलाल ओसवाल नास्डैक 100 ETF जो US के टेक जायंट्स को करते हैं। और मेरा एसेट न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज है, वो है जो एकदम फैंग मतलब फैंग कंपनीज को ट्रैक करता है, जो टॉप कंपनी वर्ल्ड की, एनवीडिया, मेटा, गूगल, ये सबको, ठीक है गाइस। तो आप ऐसे अपने अलॉट फंड करो और हमेशा ट्राई करो एक में पैसे मत डालो, बिकॉज और पैसे एक बास्केट में सब एक मत भरो। ट्राई करो पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई करने के लिए, थोड़ा थोड़ा इन्वेस्टमेंट करो। डाइवर्सिफाई भी इतना मत करना कि भाई बहुत ही मतलब कुछ बन ही नहीं रहा है। अगर आपके पास लाख रुपए, तो मैं बोलूँगा 1 से 2 म्यूचुअल फंड लो, उसी में बस हो गया, और 2 स्टॉक्स पिकअप करो, दैट्स इट। 20-20 हज़ार आप 25-25 हज़ार सब में अलॉट करो एवरी मंथ। 10-10 हज़ार 10 जगह डालने से अच्छा 25-25 हज़ार 4 जगह डालोगे ना, तो बेस्ट रिटर्न मिलेगा। ट्रस्ट में आपको 1-2 साल बाद बेस्ट रिटर्न मिलेगा। उसके बाद आपका हो गया गोल्ड आप डिजिटल ले सकते हो, फिजिकल ले सकते हो, डिपेंड अपॉन आपके एपेटाइट। बिटकॉइन डेफिनेटली आई विल से इन्वेस्ट इन बिटकॉइन, बिकॉज वन ऑफ द बेस्ट क्रिप्टो बिटकॉइन है, जो मुझे समझता हूँ, मैं खुद उसको देखते आ रहा हूँ 5 साल से। स्टार्टअप्स इज़ वेरी हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड, बट अगेन दैट्स फॉर दोज हु हैव ए वेरी हाई इनकम। तो ये मैंने आपको बता दिया। और आप स्टूडेंट हो तो प्लीज़ ट्राई करो पैसा सेव करने के लिए, पैसा इन्वेस्ट करने के लिए। फालतू के पैसे मत उड़ाओ, बिकॉज पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में। इन्फ्लेशन बढ़ता आ रहा है, खर्चे बढ़ते आ रहे हैं, महंगाई बढ़ती जा रही है। तो आप ट्राई करो कि आप पैसे बचाओ और उसको री इन्वेस्ट कैसे कर सकते हैं हर जगह, और पैसे हमारा कैसे ग्रो हो सकता है। आप जब आप भी देखोगे 1 लाख का 4 लाख 5 लाख होगा तो आपको अच्छा लगेगा। और कंपाउंड इफेक्ट ऐसा है ना, वो आज नहीं दिखता, आज 2 महीने 6 महीने 1 साल में नहीं दिखता, वो 5 साल बाद आपको दिखेगा, आपका बड़ा कॉर्पस जब बनेगा। ठीक है गाइस, वीडियो पसंद है तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। थैंक यू।